Hello friends, I'm Chandana and welcome you to my channel Our Education. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इज NCERT होली ग्रेल फॉर यूपीएससी। क्या NCERT यूपीएससी के लिए भगवान की तरह है? मतलब अगर आप NCERT पढ़ लेते हो देन आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो क्या सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यूपीएससी के लिए NCERT एक वरदान की तरह है, ऐसा सुना तो होगा, पर NCERT मानती हूँ यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी एग्ज़ाम में आप बिना NCERT के कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। सो यूपीएससी एग्ज़ाम में NCERT आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं? देखो, NCERT इज़ जस्ट द बेस, ओके। क्योंकि आप जब कोई भी टफ़ चीज़ पढ़ने जाते हो, कुछ भी पढ़ने जाते हो, कोई चीज़ ब्रॉडली पढ़ने जाते हो, तो उसके लिए पहले आप उसकी बेस को पढ़ते हो, बेसिक्स जानते हो। और NCERT इसी तरह से यूपीएससी के लिए एक बेस है। अगर आप NCERT को रफली पढ़ लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका कंटेंट क्या होगा, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। दिस इज़ जस्ट अ मिथ अबाउट यूपीएससी। आपको NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ सिर्फ NCERT आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में आपको बेसिक्स बहुत इजी वे में कवर किया होता है। अगर आप NCERT पढ़ लेते हो उसके बाद आप कोई और बुक पढ़ते हो तो आपको इससे अपने प्रिपरेशन में एक एज मिलता है, ओके। आपके लिए फिर ये प्रिपरेशन आसान हो जाता है। नेक्स्ट लेवल पे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि आपको अब बेसिक अच्छे से पता है। और जब तक आपको बेसिक नहीं पता और तभी आप एडवांस्ड पढ़ने चले जाते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो NCERT इज़ जस्ट द बेस ऑफ यूपीएससी, इट इज़ नॉट द होली ग्रेल ऑफ यूपीएससी, ओके। बाकी NCERT पढ़ना आपके यूपीएससी के लिए फिर भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में आपको बेसिक्स कवर है। भले आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जैसे अपने प्रिपरेशन का आप ये नहीं कि 6 महीने 8 महीने तक आप NCERT पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 से 3 महीने में ही NCERT कवर करना है। अगर उसमें आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आपको वो नोट डाउन कर लेने हैं, कवर कर लेना है। बाकी आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपको बाकी प्रिपरेशन करनी है दूसरे बुक्स से, मॉक टेस्ट लेकर, टेस्ट सीरीज़ लेकर, ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आपको सिर्फ NCERT पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ओके। और NCERT अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हम NCERT कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी NCERT फॉर यूपीएससी। सो सिंपल है, आपको इसके जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के जो पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ब्रॉडली क्लासीफाई कर लो, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। जैसे कोई हिस्ट्री में आपको कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो वो आप नोट डाउन कर लो। कुछ किसी लीडर के बारे में कुछ बातें बताई गई है वो आप नोट डाउन कर लो। आपके पॉलिटिकल साइंस में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई है, कोई रूल वगैरह लिखे हुए हैं, कोई एक्ट लिखी गई है, रेगुलेशंस वगैरह, तो वो सब आप नोट डाउन कर लो, ओके। जियोग्राफी में आपके कुछ मैप्स, कुछ लोकेशंस के बारे में कुछ बताया हुआ है, तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। बाद में हो सकता है ये सेम चीज़ आपको दूसरे बुक में भी मिले, बट आप एक बार यहाँ से पढ़ लोगे तो वहाँ फिर आपकी सेकेंड रिविज़न होगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट एवर प्रिपरेशन फॉर योर यूपीएससी। तो अगर आप भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान से अपनी प्रिपरेशन करो और सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पे ध्यान दो। NCERT आपको 6 to 12th की आपको NCERT कवर करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की, ओके। और इससे आपको बेसिक्स कम टाइम में आपको ये कवर करने हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको इसके सारे बेसिक्स कवर करने हैं और आपको इसके नोट्स बना लेने ताकि नेक्स्ट जब आप अपनी प्रिपरेशन करो तो आपको इससे हेल्प मिलती रहेगी,
ओके, यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन दिस। एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना है आपको, और भी प्रिपरेशन करनी है अपनी तरफ से। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।